आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये क्लास 10th का चैप्टर है और ये ऑप्शंस में बहुत सारे स्कूल्स में नॉवेल्स वाला चैप्टर भी लेते हैं और 2 यूनिट में से एक चैप्टर लेना रहता है। एक यूनिट में 2 चैप्टर हैं, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। आज मैं आपको प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ाने वाली हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट फॉर us to imagine a world without printed matter। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है और पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इट्स। तो ये हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं एवरीवेयर, चारों तरफ अगर आप देखें बहुत सारे प्रिंट मटेरियल हमारे सामने हमें दिख जाते हैं। जैसे ये बुक्स है, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग्स एंड एवरीडे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, ऑफिशियल कैलेंडर, सर्कुलर्स बाजार में आते रहते हैं और सिनेमा पोस्टर्स हमें स्ट्रीट कॉर्नर पे मिल जाते हैं। तो ये प्रिंट कैसे आया, इसकी स्टेजेस क्या थी, कैसे लोगों तक फैला, कैसे संसार में ये अब एक जगह से दूसरी जगह तक दूसरी तक फैलता चला गया, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बिगिनिंग ऑफ द प्रिंट वाज स्टार्टेड इन ईस्ट एशिया एंड देन इट्स एक्सपांशन टू यूरोप एंड देन इन इंडिया। तो इसके द्वारा हम ये पढ़ेंगे कि प्रिंट के डेवलपमेंट होने से और उसमें सोशल लाइफ, कल्चर में क्या क्या चेंजेस आए। तो पहला टॉपिक है इसका फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो अर्लियर टाइम में प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई चाइना में, देन जापान एंड कोरिया। तो वहां पर जो प्रिंट का सिस्टम था वो था हैंड प्रिंटिंग। एडी 594 से ऑनवर्ड चाइना में बुक प्रिंटिंग जो होती थी वो रब पेपर को रब करके बनाई जाती थी और वहीं पर इसमें इंक वुड ब्लॉक के ऊपर इंक लगा के उसे प्रिंट किया जाता था। और वहां पे जो ट्रेडिशनली पहली बुक आई दैट वाज अकॉर्डियन बुक, जो कि फोल्डेड थी और एक तरफ से स्टिचेस थी, जिसे बहुत ही स्किल्ड स्क्राइब्स ने लिखा था एक ब्यूटीफुल राइटिंग में, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। जो हम ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखते हैं उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। तो यहाँ पे अगेन बोर्ड के एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट वाज द फर्स्ट बुक दैट वाज प्रिंटेड इन चाइना। तो आंसर इज अकॉर्डियन बुक एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैलीग्राफी। उसके बाद चाइना में इंपीरियल स्टेट था, जो कि यू नो कि चाइना इज अ बिग एम्पायर, बहुत बड़ा है। तो वहां पर जो प्रिंट था उसको केवल इंपीरियल वाले ही प्रिंट करा सकते थे और वहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ब्यूरोक्रेट्स लगते थे और उनको सिलेक्शंस थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था और ये एग्जाम्स के लिए बुक्स प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी चाइना की होती थी, मतलब चाइना एम्पायर की होती थी। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई रिक्रूटमेंट की, उसी हिसाब से वहां पर बुक्स का डिमांड बढ़ती चली गई। एंड देन इन 17th सेंचुरी अर्बन कल्चर्स में भी चाहे प्रिंट का बूम हुआ। वहां पे जो लोग थे, दूसरे स्कॉलर, ऑफिसर्स, जो पहले यूज नहीं करते थे प्रिंट का और क्योंकि परमिशन ही नहीं थी, लेकिन बाद में 17th सेंचुरी में जब परमिशन मिली तो उन्होंने भी अपनी डेली लाइफ को और जो अपनी इंफॉर्मेशन को, ट्रेड और इंफॉर्मेशन को उन्होंने लिखना शुरू किया और रीडिंग फिर वहां पर एक आराम से बैठ के पढ़ने की और समय बिताने की एक एक्टिविटी बन गई। और जो नई रीडरशिप आई वो फ्रिक्शनल नैरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोग्राफीज, इस तरह की किताबें पढ़ा करते थे एंड रोमांटिक प्ले ऑल्सो। और जो रिच विमेन थी वो उन्होंने भी किताबों को पढ़ना शुरू किया। पहले उन्होंने उसे पढ़ा, फिर बाद में अपने प्लेज और ड्रामा को पब्लिश कराना शुरू किया और उनके जो वर्क होते थे उन्होंने लिखा कि उनकी कोर्ट लाइफ, उनकी लाइफ किस तरह से होती है, इस चीज को उन्होंने पब्लिश किया। और इस तरह से अब यहां से प्रिंट पूरे यूरोप में फैल गया, फिर वहां से कन्वर्ट होके मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होके वापस चाइना आया और ये संघाई वहां पर प्रिंट कल्चर का एक हब हो गया। वहां पर प्रिंट बहुत ज्यादा, हब का मतलब होता है दैट इज द थिंग्स वाज देयर इन एक्सेस,
बहुत ज्यादा मात्रा में होना, और वेस्टर्न पावर्स ने इसको पूरा चेंज कर दिया और यहाँ पर प्रिंट कन्वर्ट हो गया. दैट वॉज मैकेनिकल प्रिंट, दैट इज हैंड प्रिंट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग. तो इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 10th की क्लासेस में. दैट वॉज हाउ द प्रिंट डेवलप इन चाइना. नाउ चाइना से ये प्रिंट पहुंचा जापान. जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज थे जिन्होंने इसको वहां पे इंट्रोड्यूस किया, एंड द पहली बुक वहां पे लिखी गई दैट वाज डायमंड सूत्र, जो कि 6 सीट की बुक थी और वुड कट इलस्ट्रेशन थे, एंड दैट वाज डिपिक्टेड द बुद्ध कल्चर. उसके बाद पिक्चर प्रिंट होने लग गए टेक्सटाइल पर, प्ले कार्ड्स, पेपर मनी, एंड मेडुअल पीरियड में बहुत सारे राइटर्स, पोइट और प्रोज राइटर्स थे, वो रेगुलरली अपनी बुक को पब्लिश कराने लगे और मार्केट बहुत सारी चीप बुक से भर गया. और इसके बाद वहां पर प्रिंट कराना एक प्रैक्टिस बन गया. और लेट 19th सेंचुरीज में जो ईडो, जो अभी जाना जाता है टोक्यो नाम से, उसमें तो जो प्रिंट था वो डिपिक्ट करता था कि किस तरह से एलिगेंट लाइफ होती है. वो आर्टिस्ट, कर्टिशंस और टी हाउसेस गैदरिंग के बारे में लिखी जाने लगी. लाइब्रेरी और बुक स्टोर पे मोस्टली जो बुक थी दैट वाज फुल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें सब्जेक्ट्स थे कि विमेन्स के ऊपर बुक्स थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस. इसके अलावा जो कितवांगो उतमारो, जो कि ईडो शहर में ही 1753 में पैदा हुए थे, उन्होंने एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट डेवलप की. दैट आर्ट इज कॉल्ड उकियो, एंड जिसका मतलब होता है पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ड्स. और इनके इसी चीज से यूरोप के कुछ आर्टिस्ट बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और उनके नाम है मैनेट, मोनेट एंड बोंगो.